नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। रिपोर्टर वंशिका के साथ सीतापुर बहुजन समाज पार्टी की चुनावी जनसभा राजा कॉलेज के मैदान में आयोजित की गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 10 साल हो गए हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई एवं किसानों का उत्पीड़न सदैव होता रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, लेकिन वह व्यापारियों का सम्मान करते हैं और विकास करते हैं और उनसे बड़े बड़े चैनलों पर अपना व्याख्यान करवाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के अब दिन पूरे हो गए हैं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी की विजय होने वाली है। बहन कुमारी मायावती की केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा 13 मई को जब वोट देने जाए तो हाथी वाला बटन दबाएं और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएं। चुनावी जनसभा में सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, धौरहरा लोकसभा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, वहीं मिश्रिख लोकसभा प्रत्याशी BR अहिरवार, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जिला अध्यक्ष राममूर्ति मधुकर आदि कार्यकर्ता और भारी संख्या में जन समूह मौजूद रहा। इस महासिद्ध अधीश की भूमि, इस विशाल जनसमूह के सामने स्वागत करते हैं। हमारे समस्त मंचासीन नेतागण, सम्मुख उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि साथी और सभी कार्यकर्ता साथी, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको मैं अपने ओर से प्रणाम करते हुए माननीय आकाश आनंद जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय जी, ये अपार जनसमूह आपको सुनने के लिए आया हुआ है और आपसे मार्गदर्शन लेकर सीतापुर जनपद की चारों लोकसभा सीटें जिताने का काम करेगा। और ये अपार जनसमूह इस मौसम में जो यहाँ उपस्थित हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि बदलाव का समय है और जो ये वर्तमान में देश और प्रदेश की सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को ठगने का काम कर रही है, किसानों को झूठे आश्वासन देके काम कर रही है, ये अब जनता इनके बरगलावे में नहीं आएगी। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में सीतापुर जनपद की चारों सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय भीम, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद। जय भीम। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप 40 डिग्री में सर पे कपड़ा लटकाए इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, मैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, मैं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बहन जी ने अपना पूरी जिंदगी बामसेफ, DX4 व PSP के जन्मदाता एवं संस्थापक
मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर यहाँ बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक तरक्की, सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश करूंगा निभाने की अपनी आखिरी सांस तक। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इस बीच इन लोकसभा आम चुनावों में दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे लोगों को भटकाने का, भ्रमित करने का पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, दुश्मन आज उतना मजबूत नहीं जितना पहले था, तो वो आपके सामने आकर सामने से वार नहीं करेगा। आप लोगों के बीच में रहकर एक बहरूपिये का रूप की तौर में आप लोगों के बीच में रह कि ऐसे बहरूपिये जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर, मान्यवर साहब को, बाबा साहब को अपना महान नेता मानकर, जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है, तो ऐसे लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। साथियों, बहरूपियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ही हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काट कर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़कर खत्म करने का काम करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है साहब। ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो देगा। आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहाँ पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं, मां सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने बड़े बड़े धरना सेठों और पंजीपूतियों से, बड़ी
पूंजीपतियों से और धरना सेठों से पैसा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी यहाँ अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन और धन से यहाँ पर उनके बलबूते पे ये मूवमेंट चलाती है। और पिछले कई सालों से, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, जब से स्थापित हुई है, तब से वो आपके तन मन और धन की ओर पे, धन की वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती आई है। और आने वाले भविष्य में भी आप ही की मेहनत से, आप ही के पैसे से पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ती जाएगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूँ आप लोगों का एक बार दिल से धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग अपने दिन की दहाड़ी से निकालकर, आपके दिन की कमाई से निकालकर 10-10, 100-100 रुपया जो आप इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा करते हैं, उसकी बदौलत हम ये मूवमेंट चला पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की मेहनत को हम जाया नहीं जाने देंगे। आप लोगों की हकों की आवाज़ हम पार्लियामेंट तक पहुँचा कर रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने हमें सत्ता में बिठाने का काम किया, हमने बहुत काम किया है अपने समाज के। तो जब भी हम वोट मांगने जाएं, हम अपने कामों के साथ वोट मांगने जाएं। हम आने वाले 5 साल 10 साल के वादों के साथ नहीं जाएंगे। हमने जो पिछले 10-15 सालों में काम किया हम वो लेके जाएंगे। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगे, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए।